फिलॉसफी में हमारे जीवन से संबंधित, जीवन के लिए उपयोगी, जो महत्वपूर्ण बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, फेमस स्टेटमेंट्स हैं, उसको हमने 25 लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था। लास्ट वाले वीडियो में हमने बताया था, और आज हम नेक्स्ट 25 करेंगे। हमने आपको पहले बोला था कि मैं 100 स्टेटमेंट्स लूंगा और 100 डिफरेंट पर्सनालिटी के बारे में। एक ही पर्सन का मैंने दो स्टेटमेंट नहीं लिया है। आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिनके मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपके सामने होंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल जस्ट मैं एज ए एक, जो कहते हैं ना कि थोड़े से कंटेक्स्ट सेट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने जो कुछ पर्सन्स के लिए थे, जैसे हेराक्लिटस का मैंने बोला था कि यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर और इवन द पर्सन इज नॉट द सेम। फिर उसके बाद हमने विटगेनस्टाइन का स्टेटमेंट लिया था, ठीक है। फिर सोक्रेट्स का, प्लेटो का, अरिस्टोटे का, फिर फ्रेडरिक फ्रेडरिक नीचा, फिर आपका जियो पॉल सात्र, फिर डेकार्ट, स्पिनोजा, लेबनीज, फिर हमने लॉक, बर्कले, ह्यूम, कांट, अल्फ्रेड नॉर्थ वाइटहेड, खलील जिब्रान, जी मूर, रसल, अल्वेयर कामू, रूशो, प्रोटागोरस, ये सब जो पर्सन्स थे उनके हमने स्टेटमेंट्स, विवेकानंद हैं, और आपके फिर हीगल, गांधी, मार्क्स, ये सब के स्टेटमेंट्स लिए थे। आज जो है हम अदर और पीपल जो हैं, सॉरी, गांधी का स्टेटमेंट आज वाले में मैं करूंगा। आज वाले जो हैं उसमें आपके आएंगे, गांधी जी आएंगे, काफका आएंगे, फ्रेंच काफका, मैकियावेली, फ्रांसिस बेकन, थॉमस हॉब्स, वोल्टायर, आर्थर शोपेनहावर, बेंथम, पास्कल, एडवर्ड सईद, किरकेगार्ड, थोरो, टॉल्स्टॉय, ठीक है, जॉन रस्किन, कार्ल पॉपर, कार्ल जस्पर्स, ठीक है। तो बहुत सारे जो पर्सन्स हैं उनके नाम फ्रिक्वेंटली आपको यूज होंगे। रेगुलर बेसिस पे हम चीजों को यूज करते रहेंगे, तो इनके नाम के बारे में जानोगे, इनके बारे में थोड़े थोड़े ग्रेजुअली, जब वंस आप चीजों को इंटरेस्ट लेने लगोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। और हमने बोला ऑलरेडी कि मैं मेजोरिटी अभी कोशिश करूंगा कि उसको फुल एकेडमिक्स वे में जाने की जरूरत नहीं है। हमें एज ए इंटरेस्ट थोड़े से डेवलप करना है। कुछ चीजें हैं जो कॉमन डे टू डे में यूज होता है, खास करके जब आप एक स्टूडेंट हो। ये स्टेटमेंट्स है, आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, आप ऐसे वगैरह में यूज कर सकते हो, कहीं स्पीच दे रहे हो उसमें यूज कर सकते हो, इंटरव्यू वगैरह में आपके काम आते हैं, या आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन हेड हो या कुछ और चीजों को करते हो तो वहां भी आपके यूज होते हैं, ठीक है। तो आज के स्टेटमेंट है ये फ्रेंच काफका। काफका एक ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं, जो इनका जो ख्याति है, जो इनकी प्रसिद्धि है, जो इनका फेम है, डेथ के बाद इनका मिला। इनके फादर समझते थे कि ये एकदम निकम्मा है, नकारा है, किसी काम का नहीं है, लेकिन इनके राइटिंग्स जो हैं काफकाइस्क इनको कहा जाता है। इनके जो राइटिंग है, इनके जो स्टाइल हैं, ऑब्वियसली शायद ये होते तो मे भी हिटलर के हाथों मारे जा सकते थे, क्योंकि इनकी तीन बहनें थी जो हिटलर के गैस चैम्बर में शायद वो मारी गई। लेकिन ये उसके पहले ही उनकी तबीयत खराब रहती थी, बट फिर भी लिखने को इन्होंने अपना पैशन के तौर पे देखा। तो ये कहते हैं कि यूथ इज हैप्पी बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू सी ब्यूटी। एनीवन हु कीप्स द एबिलिटी टू सी ब्यूटी नेवर ग्रोज ओल्ड। किसी चीज में कहते हैं ना कि जो मन से आप हमेशा जवान रह सकते हो, तन का ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मन से हम बूढ़े होने के बाद भी, शरीर बूढ़ा हो गया फिर भी हम जवान रह सकते हैं। तो यदि हम किसी चीज में ब्यूटी देखने का हमारे पास क्षमता है तो हम हमेशा जवान रह सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मैकियावेली का द प्रिंस, फेमस बुक है, ठीक है ना। मैकियावेली का प्रिंस जो है एक इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसमें ये कहते हैं ना, आपने सुना होगा चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं, उनको इंडियन मैकियावेली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से जिस ढंग से मैकियावेली ने किया उसी ढंग से इन्होंने किया। लेकिन मैकियावेली को लोग जैसे अधूरे में ही बहुत मैक्सिमम लोग हैं समझ पाते हैं। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें इन पर भी और होंगी, ठीक है। तो ये कहते हैं द लायन कैन नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ट्रैप्स एंड द फॉक्स कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम बोल्ट्स। वन मस्ट देयरफॉर बी ए फॉक्स टू रिकॉग्नाइज ट्रैप्स एंड ए लायन टू फ्राइटन बोल्ट्स। जो निकोलो मैकियावेली, ये एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है। तो कहते हैं ना कि देखो, लायन को यदि जाल में फंसा दिए तो वो अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, और जो फॉक्स है, लोमड़ी है, वो अपने को, जो भेड़िया है, उससे बचा नहीं सकता। तो किसी को क्या होना चाहिए?
लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए कि आप रिकॉग्नाइज कर सको कि कहाँ हमें ट्रैप फंसाया गया है, जाल कहाँ बना हुआ है। और शेर की तरह होना चाहिए जो कि भेड़िया को डरा सके। नेक्स्ट आपका है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन के संबंध में हमने आपको बताया था कि फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। जो नॉलेज जो है आप पावर के लिए यूज करना है, और नॉलेज आपको पावर देती है। तो अ वाइज मैन विल मेक मोर अपॉर्चुनिटीज देन ही फाइंड्स। जो आपके अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं नॉर्मल केसेस में, उससे ज्यादा एक वाइज मैन है उसको प्राप्त करता है। देखो, जो लोग चीजों को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, तो आपको जो मिलता है उसको स्वीकार करना पड़ता है। सपोज करो कि आप कुछ ना करोगे तो सरकार आपको कुछ बेसिक्स देंगी, लेकिन क्या वो बेसिक से आपका जीवन चलेगा? नहीं। तो आपको एक्स्ट्रा, जो एक वाइज मैन है वो मोर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, जितना कि उसे दिया गया उससे ज्यादा वो खुद के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। नेक्स्ट आपका है द फर्स्ट एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर विच इज टू सीक पीस एंड फॉलो इट। जो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जो शांति, आप महाभारत में ही देखो तो कृष्ण कहते हैं जब वो धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को समझाने जाते हैं, जो कृष्ण की चेतावनी नाम से जो रश्मि रथी में रामधारी सिद्धिनकर ने लिखा है, तो कृष्ण भी वही कहते हैं कि महाराज शांति जिस भी दामों मिले वो सस्ता है, और उसको बचा करके रखें। तो कह रहा है कि फर्स्ट एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर विच इज टू सीक पीस एंड फॉलो इट। आपको शांति बना के रखने चाहिए। नेक्स्ट आपका है वोल्टायर, एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है। तो ये कहते हैं जज अ मैन बाय हिज क्वेश्चंस रादर देन बाय हिज आंसर्स। एक अच्छा जो क्वेश्चन पूछ सकता है किसी के लिए भी, खास करके जब आप बच्चे होते हो। और फिलोसफी क्या है? ये इंक्वायरिंग माइंड है, ये इंक्वायरी है अबाउट नेचर, अबाउट ए टाइप ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन कैसे हम प्राप्त करते हैं, इथिक्स, स्टेटिक्स, बहुत सारी चीजें हैं उसके बारे में हम इंक्वायरी करते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो सिंपल सी बात है, आपके सामने कोई पर्सन है, कोई क्वेश्चन पूछता है, तो उसके क्वेश्चन के पूछने के स्टैंडर्ड से आपको पता चल जाता है कि इस पर्सन का क्या लेवल है। आर्थर शॉपेनहावर, इसके संबंध में हमने इनके संबंध में बताया था कि ये कहते हैं कि सबसे लकी वो पर्सन है जो पैदा ही ना हुए हैं, लेकिन बहुत सारे इनके एस्पेक्ट्स हैं, वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन, और इनफैक्ट देखा जाए तो इनसे ही मोटिवेशन लेकर फ्रेडरिक नीचा जो है इनसे काफी मोटिवेशन लिए हैं। तो ये भी आगे आने वाले दिनों में इनके बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड हैप्पीनेस विद इन वन सेल्फ, बट इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड इट एनीवेयर एल्स। ये कहते हैं कि देखो, जीवन में बहुत डिफिकल्ट है कि खुशी पाओगे अपने अंदर, लेकिन अपने अंदर तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बाहर इम्पॉसिबल है। तो यानी इसका भी मतलब यही, यदि आप गहरे में चीजों को देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो बाहर से कुछ और लगता है, अंदर से कुछ और होता है। तो जितना हम डीपर एक्सप्लोर करते हैं तो हमें और चीजें पता चलते जाती है। तो यही कहते हैं कि डिफिकल्ट है आपको हैप्पीनेस फाइंड करना, लेकिन इम्पॉसिबल है आउटसाइड। नेक्स्ट आपका जेरेमी बेंथम, ठीक है ना, ये जो एक तरह से यूटिलिटेरियन है। ठीक है, यूटिलिटेरियन यानी उपयोगितावादी, कि जो भी आपको मोर हैप्पीनेस मिल रहा है तो उस चीज को आपको करना चाहिए। ये है, और जेम्स मिल्स हैं, ठीक है ना, मिल्स भी हैं और ये भी है। एक रहा स्ट्रेचिंग हिज हैंड्स अप टू रीच द स्टार्स, टू ऑफन मैन फॉरगेट्स द फ्लावर एट हिज फीट। कहते हैं ना कि बहुत बार हम बहुत बड़े जीवन का लक्ष्य रखते हैं और हम छोटे छोटे अच्छी चीजों को मिस कर जाते हैं। तो यस, ठीक है, हमें टारगेट रखना चाहिए, बड़े लक्ष्यों को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमें अपने आसपास की चीजों को भी देखना चाहिए। बहुत बार जैसे कुछ होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं अपने करियर बनाने के चक्कर में अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, या जिन लोगों ने उन्हें हेल्प किया वैसे टाइम में जब उनकी प्रॉब्लम्स थी, सोचते हैं अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब इन कीड़े मकोड़ों को क्यों देखूं। तो बहुत बार ऐसे होते हैं कि हम स्टार को छूने के चक्कर में जो होते हैं अपने पैरों के नीचे के फूल की खुशबू को मिस कर देते हैं। तो ये जेरेमी बेंथम का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ ह्यूमैनिटीज प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम मैन्स इनएबिलिटी टू सिट क्वाइटली इन अ रूम अलोन। सबसे समस्या क्या होती है कि आप अकेले अपने साथ बैठना। आप जब स्वयं से होते हो, स्वयं से जब प्रश्न पूछते हो, तो ब्लेसी पास्कल ये बोलते हैं कि सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप के साथ बैठें, अपने आप से कुछ प्रश्न पूछें, अपने आप के जीवन में झांक करके देखें
अपने अंतरात्मा से कुछ जो हम जीवन जी रहे हैं उसके संबंध में पूछें। नेक्स्ट आपका है, यू कैन नॉट कंटिन्यू टू विक्टिमाइज समवन एल्स जस्ट बिकॉज यू योर सेल्फ वेयर अ विक्टिम वंस, देयर हैज टू बी अ लिमिट। एडवर्ड सईद, जिनको एक तरह से ओरिएंटलिज्म के एक बहुत बड़े प्रोपाउंडर हैं, सो इनके संबंध में कहा जाता है कि जो ओरिएंटलिज्म पे इनकी सबसे अच्छी राइटिंग है, इनफैक्ट बुक का भी नेम ओरिएंटलिज्म है, और बहुत सारे चीजों को लिखा है। जो फिलिस्तीन की समस्या है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड की समस्या है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ईस्टर्न वर्ल्ड को एक तरह से बहुत चीजों में शोषण किया, या हम इसको नॉर्मल अपनी लाइफ में देख सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, जब आप एक ऑफिसर होते हो तो यदि आपको किसी ने टॉर्चर किया या एब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया, आप अपने जूनियर के खिलाफ करते हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे को विक्टिमाइज करोगे क्योंकि कभी आप विक्टिम थे। नहीं, इसकी एक लिमिट होनी चाहिए, किसी को स्टॉप करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका ये सोरेन किरकेगार्ड, जो हमने एग्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद के बारे में बताया था, तो अस्तित्ववाद जो आपके जियो पॉल सात्र जो कहते हैं एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस, तो ये सोरेन किरकेगार्ड हैं, ये आपके मेन फर्स्ट एक तरह से माने जाते हैं कि ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का प्रॉपर नींव इन्होंने ही रखा। तो ये है कि पीपल डिमांड फ्रीडम ऑफ स्पीच एज ए कंपेंसेशन फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट विच दे सेल्डम यूज। तो ये आपका सोरेन किरकेगार्ड का स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, यू मस्ट लिव इन द प्रेजेंट, लॉन्च योर सेल्फ ऑन एवरी वेव, find your eternity in each moment. Fools stand on their island of opportunities and look toward another land. There is no other land. There is no other life but this. ये हेनरी डेविड थोरो, इससे गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। लियो टॉल्स्टॉय से भी बहुत कुछ सीखा है। जॉन रस्किन, ये तो तीनों पर्सन हैं, इनसे महात्मा गांधी जी ने बहुत कुछ सीखा है। कहते हैं कि आपको प्रेजेंट में रहने की जरूरत है, आपको हर जो पासिंग मोमेंट है उसमें जीने की जरूरत होती है। आप ये सिर्फ ना सोचोगे कि हम दूसरे वर्ल्ड में, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, या तो पास्ट में जीते रहते हैं या फ्यूचर में जीते रहते हैं। नहीं, आज जो वर्तमान है हमें उसमें जीने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका है, रॉन्ग डज नॉट सीज टू बी रॉन्ग बिकॉज द मेजोरिटी शेयर इन इट। ठीक है। अब किसी चीज को हम ये नहीं कहेंगे कि रॉन्ग, गलत जो है वो गलत होना बंद नहीं हो जाएगा क्योंकि मेजोरिटी शेयर करते हैं। यानी कि मेजोरिटी यदि सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि गलत सही हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये कोशिश करना है कि हमें जब भी है सही काम करना है, और गलत सिर्फ मेजोरिटी के बेस पे आप गलत को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। दैट्स द थिंग। ठीक है। तो लियो टॉल्स्टॉय ये है। नेक्स्ट आपका है, इट इज बेटर टू लूज योर प्राइड विद समवन यू लव रादर देन टू लूज दैट समवन यू लव विद योर यूजलेस प्राइड। बहुत बार क्या होता है कि हमें कहते हैं ना कि यदि रिश्ते बनाना है किसी से और रिश्ते बरकरार रखना है, तो यदि हमें झुकना पड़े तो हमें झुकने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि जस्ट हम अपने ईगो के लिए, अपने अहम के लिए हम अपने रिश्ते को खो दें। नेक्स्ट आपका है, वी नोट अफ्रेड ऑफ लाइफ, बिलीव दैट लाइफ इज वर्थ लिविंग एंड योर बिलीफ विल हेल्प क्रिएट द फैक्ट। विलियम जेम्स कहते हैं कि लाइफ से अफ्रेड नहीं हो, डरो नहीं, अपने लाइफ के बर्थ को समझो और ये सोचो कि आप एक अच्छे वर्ल्ड को क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हो। समस्याएं यदि आती है उसका सामना करना सीखो। नेक्स्ट आपका कार्ल पॉपर, वो कहते हैं, ट्रू इग्नोरेंस इज नॉट द अब्सेंस ऑफ नॉलेज बट द रिफ्यूजल टू एक्वायर इट। ये ट्रू इग्नोरेंस ऐसा नहीं है कि आप नॉलेज की कमी, लेकिन आपको एक्वायर, उस नॉलेज को प्राप्त करने से मना करते हैं। जैसे न जानना समस्या नहीं है, समस्या ये है कि आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो कार्ल पॉपर का टाइम एंड अगेन मैं नेम लेता रहूंगा। इनफैक्ट इसमें मेजोरिटी जो है इनके मैं रेगुलर रूप से लेता रहूंगा नेम। नेक्स्ट आपका है कार्ल जैस्पर्स है, वो कहते हैं, ग्रेटनेस ऑफ माइंड बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव ओनली व्हेन द पावर एट वर्क इन इट इटसेल्फ हैज ए नोबल कैरेक्टर। कभी भी जो है ग्रेटनेस ऑफ माइंड ऑब्जेक्ट ऑफ लव तब होता है जब आप किसी चीज को काम करते हो तो उसका नोबल कैरेक्टर होना चाहिए, उसके जो उद्देश्य होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट आपका है, आई मस्ट अचीव इंटरनल कंसिस्टेंसी।
जो कहते हैं ना कि दुनिया को हराने से बेटर है अपने आप को हराना। तो हम जो सोच रहे हैं वो अपने अंदर सबसे पहले हमें सही रहना चाहिए। हमें अपने आप को एटलीस्ट कंसिस्टेंट रखने की जरूरत है कि हम अपने अंदर से ही मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं, तो हम दूसरे को क्या सही दे सकते हैं। तो एडमंड हर्शल जो फेनोमेनोलॉजी के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने अंदर से ये देखो, जो आपके एडमंड हर्शल हैं, मार्टिन हाइडेगर हैं, ये सब फेनोमेनोलॉजी के प्रोपाउंडर हैं। आगे हम आगे चीजों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका है एवरी मैन इज बॉर्न एज मेनी मैन एंड डाइज एज ए सिंगल वन। इसका मतलब है क्या कि जब आप एक एज ए पर्सन के रूप में आप जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें असीम संभावनाएं हैं, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देखते हो बच्चे की माँ सोचती है कुछ और बन सकता है, फादर सोचते हैं कुछ और, दादा दादी कुछ और, नाना नानी कुछ और। यानी एक पर्सन जब बॉर्न हो रहा है तो बहुत सारे एक पर्सन के रूप बहुत सारे पर्सन के रूप में, लेकिन जब डाई हो रहा है मर रहा तो सिंगल पर्सन के रूप में कि अब उनके पास कोई एक्स्ट्रा आगे स्कोप नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है द मोस्ट रेडिकल रिवोल्यूशनरी विल बिकम ए कंजर्वेटिव द डे आफ्टर द रिवोल्यूशन। हना अरेंट। ठीक है। हना अरेंट जो है वो कहते हैं कि देखो हर जो रिवोल्यूशनरी होता है वो बाद में कंजर्वेटिव बन जाता है। जैसे आप अभी ईरान को देख रहे हो, तो ईरान में क्या है, आपने रिवोल्यूशन किया, तो जब रिवोल्यूशन लोग करते हैं सोचते हैं पीपल हमसे जुड़े, अधिक से अधिक जो इस्टेब्लिशमेंट अभी का है उसके खिलाफ आए, लेकिन जैसे ही वो पावर में आते हैं सोचते हैं अब कोई जो है रिवोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये सबके लिए है। जैसे ही आप सत्ता में होते हो तो आप सोचते हो कि हमारे खिलाफ विरोध ना हो, सिस्टम के खिलाफ विरोध ना हो, लेकिन जैसे ही आप सत्ता से बाहर होते हो तो सोचते हो लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सिचुएशन है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। ये महात्मा गांधी का फेमस स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, यू हैव गोटन थ्रू एवरी बैड डे इन योर लाइफ एंड बी एंड यू आर अनडिफिटेड। जो लॉरी गटलेब कहते हैं कि आप जो है जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, आप हर डे सरवाइव कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, अब तक आप अनडिफिटेड हो, आप लाइफ में हर डे चैलेंजेस आ रहे हैं लेकिन हर डे आप सरवाइव कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप जो सोच रहे हो समस्याएं आती है आप उससे पार पाते हो, लेकिन आपको इस पर भरोसा रखने की जरूरत है। ये कार्ल गुस्टव यंग, एक्चुअली ये साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन ऑब्वियसली है कि हमने बताया कि कुछ चीजें हम कुछ एक्स्ट्रा पर्सन्स को भी रखने की जरूरत है। सब एकेडमिक फिलोसफर ही नहीं है, मेजोरिटी है, लेकिन और बहुत सारे जो हैं वो अदर फील्ड से भी थोड़े हैं। नेक्स्ट आपका है इवन अ हैप्पी लाइफ कैन नॉट बी विदाउट अ मेजर ऑफ डार्कनेस एंड द वर्ड हैप्पी वुड लूज इट्स मीनिंग इफ इट वेयर नॉट बैलेंस्ड बाय सैडनेस। यदि आपने मिर्ची का स्वाद ना लिया हो तो मिठाई का स्वाद आप पूरे तरीके से नहीं ले सकते हो। यदि आपने दुख नहीं देखा है तो सुख का रियल मजा नहीं ले पाओगे। यदि आपने डार्कनेस नहीं देखा है तो लाइट का पूरा मजा नहीं ले पाओगे। यदि आपने बहुत गर्मी नहीं झेला है तो आप एयर कंडीशन का पूर्ण रूप से मजा नहीं ले पाओगे। यदि आप नंगे पांव नहीं चले हो तो जूते कितने आराम देते हैं उसका आनंद नहीं ले पाओगे। तो लाइफ में हर टाइप की चीजों को अनुभव। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझ करके सैडनेस को गले लगाएं, नहीं, लेकिन यदि आती है तो हमें उसे स्वीकार करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट आपका है इफ यू डेलिबरेटली प्लान ऑन बीइंग लेस देन यू आर कैपेबल ऑफ बीइंग देन आई वार्न यू दैट यू विल बी अनहैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अब्राहम मैस्लो, इनका नीड बेस्ड हायरार्की बहुत फेमस है। तो ये कहते हैं कि यदि आप डेलिबरेटली प्लान करते हो जितना कैपेबल हो उससे कम, तो एक दिन आपको जीवन भर दुख का सामना करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनमें क्षमता बहुत ज्यादा होती है लेकिन अपने को कम करके आंकते हैं। अभी जैसे देखो हर पर्सन जो प्रिपरेशन करता है तो सोचता है ना कि हम टॉप लेवल पे पहुंचे, लेकिन सब लोग ऐसे सोच नहीं पाते हैं। सबको लगता होगा गांव में लोग क्या कहेंगे, मदर फादर क्या कहेंगे, कहेंगे सबसे पहले तुम एक क्लर्क बन जाओ, किरानी बन जाओ, चपरासी बन जाओ, एक सिंपल कोई जॉब ले लो। लेकिन आप में क्षमता होती है, आप अपने को कम करके रेगुलर रूप से देखते हो तो एक ऐसा वक्त आता है जब आप निराश हो जाते हो, फिर आप ऊपर सोचने का क्षमता नहीं रख पाते हो। तो हमेशा आपको ऊपर टारगेट रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका है इफ यू वांट टू बी क्रिएटिव स्टे इन पार्ट ए चाइल्ड with the creativity and invention that characterize children before they are deformed by adult society। कहते हैं कि क्रिएटिव रहना है तो बच्चे जैसा रहो,
जो हमने एक आपको बताया था, फ्रेडरिक नीचा कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग का 3 स्टेज होता है। पहला वो कैमल है, ऊंट है, जिसमें वो हर चीज को हाँ कहता है, यानी कि वो ना नहीं कहना जानता। फिर लायन बनता है, शेर बनता है, तो ना कहता है, लेकिन उसके लिए उसे सोसाइटी से फाइट करना पड़ता है, उसे ड्रैगन से फाइट करना पड़ता है। फिर एक बच्चा बनता है जो ना भी कह सकता है, हाँ भी कह सकता है, यानी कि वो एक सिचुएशंस के अनुसार चीजों को ढालता। तो बच्चा जो है, एक बच्चे में क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा होता है, प्रश्न पूछने का। जो हमने देखा कि प्रश्न आप कैसा पूछ सकते हैं, उससे आपकी जो पता चलता है आपके बारे में। नेक्स्ट आपका है ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी, बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सोवरेन, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जेएस मिल, देखो एक बेंथम और मिल, ये दोनों यूटिलिटेरियनिज्म के बहुत बड़े प्रोपाउंडर हैं। लेकिन जो बेंथम है वो एक तरह से हेडोनिज्म को करते हैं, और ये जो मिल है वो आपके इथिकल यूटिलिटेरियन कह सकते हो, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मजा चाहिए, नहीं, वो हमारे रास्ते भी सही होना चाहिए। तो ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सोवरेन, यानी मैं अपने ऊपर, अपने बॉडी और माइंड से मैं सोवरेन हूँ, मैं संप्रभु हूँ। जो जैसे आप देखोगे कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो कहते हैं कि यदि किसी पर्सन को किसी ने पहली बार स्लेव बनाया होगा, तो वो चाहता तो स्लेव ना बनता, लेकिन उसके लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती। यदि आप मुझे कुछ कहते हो, ठीक है, मैं स्वीकार कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, यदि मैं नहीं करता हूं और आप हमसे पावरफुल हो, तो मे बी हमें उसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप में स्वतंत्र हूं। तो ये आपके 50 हुए। नेक्स्ट वाले में हम नेक्स्ट 25 और करेंगे, ठीक है। आपके कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है, ऑब्जर्वेशंस होता है, तो उसको आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो, मैं चीज़ों को ऐड करूंगा। और अभी मैं एक तरह से कंटेक्स्ट सेट कर रहा हूँ, मैं एज ए फिलोसफिकल डायमेंशंस में अपने को जो भी एडेप्ट है वो उसको कर रहा हूँ, कैसे चीज़ों को वैल्यू ऐड करूँ उसको मैं अभी सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ। द मोर आई विल मेक वीडियो, द मोर कंफर्टेबल आई विल बी। और आपके कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, ऑब्जर्वेशंस होंगे तो वो फायदा करेगा। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे ये एक परिवार है, बढ़ता जाएगा, एज ए फैमिली के रूप में बढ़ता जाएगा। इसका देखो मैंने टाइटल रखा है इग्नोरेंस इज नॉर्मल। इसका मतलब क्या है कि इग्नोरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इग्नोरेंट हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम इग्नोरेंस के बारे में इग्नोरेंट हैं, कि हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम ना सीखना चाहें, ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, ओके, थैंक यू।